हाय साला माथा का सुतर बे सुतर 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 साला सुतर पढ़े क्या लिखेगा यार बैठ सुतर साला। बिना पढ़े इंटर कैसे पास करें, बिना लिखे इंटर कैसे पास करें, चोरी कैसे किया जाता है, कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा गाइड से क्वेश्चन लड़ जाता है, इत्यादि सवाल आपके भी मन में होगा यदि आप इस साल 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये सवाल बिहार बोर्ड के लगभग सभी बच्चों के मन में होता है। तो ये सवाल का आंसर देने से पहले हम बताना ये चाहते हैं कि बिना पढ़े तो आप इंटर या फिर कोई भी एग्ज़ाम पास तो नहीं कर सकते हैं, बिना लिखे आप पास नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर यदि आपके पास स्मार्ट तरीका है, बेस्ट प्लान है पढ़ाई का, तो आप कम समय पढ़ के एक अच्छा अंक ला सकते हैं, एक अच्छे अंक से इंटर पास कर सकते हैं। आप स्मार्ट तरीका से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वो स्मार्ट प्लान, वो स्मार्ट तरीका बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप 12वीं में मैथ लिए हैं, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं, तो हम पहले मैथ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यदि आप 12वीं में आपका मैथ है, मैथ ऑनर्स से, तो आपको ये पता होगा अपना कि 12वीं के मैथ में एक लेसन होता है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस अध्याय से लगभग बिहार बोर्ड के हर साल, हर वर्ष 10 से 15 अंक पूछा ही जाता है। और ये अध्याय जो है बहुत आसान भी होता है। लेकिन हाँ, ये अध्याय जो है आसान उसके लिए होता है जिसको इसका सिलेबस पता होता है। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप 5 दिन पढ़कर इस अध्याय से 15 में 15 अंक ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको हम तरीका बताने वाले हैं कैसे आप ले सकते हैं 15 में से 15। तो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस जो भी आज मैं बोलूँगा आपको उसको फॉलो करना है। मात्र 5 दिन ये बात को फॉलो करना, आपका 15 में 15 आ जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना। पहला काम आपको ये करना है कि नंबर 1 जो काम ये अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो गुणधर्म होता है, जो सूत्र होता है, आपको वो समझना पड़ेगा कि इन्वर्स का जो अपना है फॉर्मूला क्या है, गुणधर्म क्या है। 6 इसमें गुणधर्म होता है, आप उसको समझिए, उस सूत्र को याद कीजिए। उसके बाद अगला काम आपका जो बेस बनेगा वो 10th का बनेगा और 11th का त्रिकोणमितीय का जो सूत्र होता है, त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है 10th वाला और 11th वाला, वो आपको यहाँ पे बहुत योगदान देगा समझने में और हिसाब को हल करने में। तो पहला काम आपको ये करना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है वो 10th और 11th का जो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है वो आपको याद करना है। अगला काम, इसमें जो है कुछ सवाल होता है अपना, पूछा जाता है मुख्य मान वगैरह। तो आपको सीख ये भी लेना है कहीं से अपना, अगर कहीं आप क्लास किए हैं, यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास किए हैं तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं तो यूट्यूब का हेल्प लेके अपना मुख्य मान कैसे निकाला जाता है वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अगला काम आपको ये करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, चौथा नंबर जो आपको काम करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है सूत्र का सत्यापन कभी कभार पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो NCERT क्वेश्चन बैंक और टारगेट या बिलियन में से कोई एक कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली अपना क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक से लगभग क्या होता है, हर बार सवाल रिपीट कर दिया जाता है। ऐसा संभावना बनता है कि लगभग 50% सवाल जो होता है क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट करता है। तो आप ये चारों चीज़ करने के बाद क्वेश्चन बैंक को बना लें,
मात्र आपको इतना काम 5 दिन में करना, ठीक है। तो 5 दिन में पढ़कर जो है आप ला सकते हैं 15 अंक। ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है, ये अपना स्मार्ट तरीका है। इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अलावे जो है आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इतना ही करना। एक और बात, यदि आपके मन में सवाल है कि सर हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो सूत्र है ये नहीं है, 10th का सूत्र नहीं है, या फिर मुख्य मान हमको निकालने नहीं आता, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेरे पास ये सभी चीज़ का PDF है। क्वेश्चन बैंक का जो है पूरा 23 से लेके 11 तक हल किया गया मेरे पास जो है हैंड रिटेन PDF है। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से आप कुछ हेल्प आपको मिल सकता है, वहाँ से पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। NCERT का सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन PDF फॉर्म में लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।